और जो मध्यस्थी की प्रार्थना है वो आप सब बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि मध्यस्थी की प्रार्थना का मतलब क्या है। हम अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए, किन्हीं लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और उसी को मध्यस्थी की प्रार्थना कहते हैं। इससे पहले कि हम मध्यस्थी की प्रार्थना करें, मैं कुछ बातों को आपके साथ शेयर करूंगा। कृपया करके बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और इसको समझिएगा। अभी मुझे लग रहा है एक दो जन नहीं आए। मध्यस्थी ज़रूरी है। इससे पहले कि आप मध्यस्थी करें, आपको यह जानना ज़रूरी है कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं। आपकी व्यक्तिगत भागीदारी प्रार्थना में कितनी महत्वपूर्ण है। आप जो हैं, परमेश्वर ने आपको बनाया कि आप पृथ्वी पर राज्य करें। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य नहीं है, हम मनुष्य हैं और हमें परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर रखा है कि हम इस पृथ्वी पर उसके राज्य में राज्य करें। आमीन। और परमेश्वर चाहता है कि हम वैसे ही उन सब कार्यों को करें जैसे कि उसने इन सब चीजों को रचा है। पूरी सृष्टि, स्वर्गदूत, सब कुछ वैसे ही चल रहे हैं जैसे परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। पूरी सृष्टि और पेड़ पौधे, जानवर वैसे ही चल रहे हैं जैसे उनको परमेश्वर ने बनाया। लेकिन जब बात मनुष्य की आती है तब वहां पर समस्या आ जाती है, क्योंकि हमारे पास फ्री विल है, मुक्त इच्छा है, जिसका हम उपयोग परमेश्वर के विरोध में भी कर सकते हैं। हालेलुया। हमारे पास मुक्त इच्छा है जिसका हम उपयोग परमेश्वर के विरोध में भी कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है हम उस मुक्त इच्छा का उपयोग उसकी इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरा करने के लिए करें। हालेलुया। प्रार्थना, मेरी बात को समझिए, प्रार्थना ये नहीं है कि आप यहां बैठकर, मेरी तरफ ध्यान दीजिए, प्रार्थना ये नहीं है कि आप यहां बैठकर कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, और आप प्रार्थना में कोशिश कर रहे हैं कि मैं परमेश्वर को ये बातें कहूं ताकि परमेश्वर ये बातें पृथ्वी पर करे। प्रार्थना ये नहीं है कि हम सब 100 जने मिलकर परमेश्वर को मना लेंगे कि परमेश्वर इस पंजाब पर दया कर, या परमेश्वर इस भारत पर दया कर। यह प्रार्थना नहीं है। परमेश्वर जो है वह दयालु परमेश्वर है, वह अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वह पहले से पंजाब पर दया करना चाहता है। मेरी बात को समझिए, इसमें अंतर है। आपकी प्रार्थना परमेश्वर को, हृदय को बदल नहीं देगी कि वो पंजाब पर दया करे। परमेश्वर पहले ही चाहता है कि वो पंजाब पर दया करे, लेकिन वो इस बात का इंतजार कर रहा है कि आप कब यह बात को समझेंगे कि वह चाहता है कि वह पंजाब पर दया करे। समझ रहे हैं आप? क्योंकि ये आपकी इच्छा के बगैर नहीं हो सकता। हम दोनों के पास परमेश्वर की अपनी इच्छा है और हमारी अपनी इच्छा है, लेकिन यह संसार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही चलेगा, क्योंकि उसी का यह संसार है। और परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के साथ एक कर लें, हम उसके साथ एक हो जाएं, ताकि उसका जो राज्य है इस पृथ्वी पर कार्य कर पाए। पुराने नियम में जो प्रार्थना होती थी, पुराने नियम में आप देखेंगे दानियल ने प्रार्थना की, मध्यस्थी की प्रार्थना की। बात को समझिएगा, पुराने नियम में दानियल ने मध्यस्थी की प्रार्थना की, उसने परमेश्वर के मन को बदला। वह इसलिए क्योंकि पुराने नियम में कोई चाहिए था जो इज़राइल के बिहाव पर परमेश्वर के सम्मुख जाए और वह परमेश्वर की दया को इज़राइल के लिए मांगे। आप समझ रहे हैं? कोई चाहिए था जो इज़राइल के बिहाव पर प्रायश्चित करे परमेश्वर के सम्मुख। कोई चाहिए था जो परमेश्वर के सम्मुख उसकी दया के लिए इज़राइल के बिहाव पर जाए। आप समझ रहे हैं? ताकि परमेश्वर दया करे। लेकिन नए नियम में जब यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान कर दिया है,
यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया है, यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान कर दिया है अपने आप को। अब परमेश्वर को आपको मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हे परमेश्वर दया कर, बचा ले इनको। वह पहले ही बचाना चाहता है। अपने हार्ट को हमने इस तरह से मोल्ड करना है, वह पहले ही बचाना चाहता है। वह इंतजार आपका कर रहा है कि आपकी इच्छा कब उसकी इच्छा के साथ मेल खाएगी। जब यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया, परमेश्वर ने मनुष्य को प्रार्थना करना सिखाया, तब उन्होंने क्या कहा कि किसका राज्य आए? परमेश्वर का राज्य आए। परमेश्वर अपनी इच्छा बता रहे हैं ना, किसको बता रहे हैं? मनुष्य को, कि तू ये प्रार्थना कर कि मेरा राज्य आए, मेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। अब परमेश्वर ये तो नहीं कह रहे तू अपील कर, रो रो के गिड़गिड़ा, ताकि मैं मन बदल लूं और अपनी जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी कर दूं। नहीं, ये पहले से परमेश्वर की इच्छा है कि उसका राज्य पृथ्वी पर आए। लेकिन परमेश्वर चाहता है वह इच्छा आपकी भी हो जाए। आप समझ रहे हैं? समस्या परमेश्वर में नहीं है, समस्या हमारी इच्छाओं में है। हम बहुत कुछ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपनी प्रार्थना से परमेश्वर को ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, हम 10 जने मिलकर उसकी बाह को मरोड़ेंगे और वो पूरा कर देगा चीजों को। ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर पहले ही चाहता है किन्हीं बातों को, और वो बातें उसने इस बाइबल में लिखी हैं, और वह चाहता है कि हम उसके साथ एक हो जाएं, उसकी इच्छा के साथ एक हो जाएं। यीशु मसीह ने कहा, मैं और मेरा पिता एक हैं। और जब वह प्रार्थना करके आता था तब आप देखते थे मुर्दे खड़े हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं। हालेलुया। और जब चेलों ने देखा, चेलों ने ये नहीं कहा हमें अभिषेक दे दे, या हमें ये कर दे, या हमें वैसे कर दे, या हमें बता पवित्र आत्मा कैसे मूव करता है। चेलों ने एक बात कही कि हमें प्रार्थना करना सिखा दे। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने इस चीज को नोटिस किया कि ये रात को जाता है पहाड़ पर, वहां सारी रात प्रार्थना करता है, जब उतरता है तो सब उतल पुतल कर देता है। तो कुछ तो बात है प्रार्थना में। तब यीशु मसीह ने उन्हें सीक्रेट बताया। सीक्रेट क्या था? कि तुम वो चाहने लग जाओ जो परमेश्वर चाहते हैं, कि उसका राज्य पृथ्वी पर आए, उसकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। एक बात को अपने जहन में डाल लीजिए, आप जब आप मध्यस्थी की प्रार्थना करेंगे तब उससे परमेश्वर की इच्छा बदलेगी नहीं। परमेश्वर कोई न्यूट्रल नहीं है कि वो ना बुरा है ना अच्छा है, वो ऐसे बैठा है। मनुष्य बुराई पे बुराई करी जा रहा है तो वो बुराई की तरफ पलट जाएगा, अब बुराई होगा संसार में। वो ऐसा नहीं है। और जब आप प्रार्थना करेंगे तो वो अच्छाई की तरफ आ जाएगा। वह ऐसा नहीं है, वह अच्छाई की तरफ ही है, क्योंकि वह खुद अच्छाई ही है और वह चाहता है कि हम भी अच्छाई ही चाहें। हालेलुया। तो वह आपसे ज्यादा ईगर है कि वह इस पृथ्वी पर अपनी भलाई को प्रकट करे। वह आपसे ज्यादा चाहता है कि वह इस पृथ्वी पर लोगों को चंगा करे, बीमारों को छुड़ाए, दुष्ट आत्माओं को निकाले। लेकिन यह ऐसे ही नहीं हो जाएगा। यह तब होगा जब हम वो चाहेंगे जो वह चाहता है। हालेलुया। तो अब जब मध्यस्थी की प्रार्थना होगी, आप ऐसे मत बैठे रहें यहां पर कि आप बस भीड़ में प्रार्थना कर रहे हैं। आप अपने आप को महत्वपूर्ण समझें कि आपकी प्रार्थना महत्व रखती है। हालेलुया। ऐसे मत करें कि मैंने क्या किन्हीं बातों के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी, लोगों ने आप भी बस 4-5 चीजें बोलकर आप चुप हो जाए। आपका एक एक शब्द महत्व रखता है, यह जानकर प्रार्थना कीजिए। आपका एक एक शब्द बहुत जानों को बचा सकता है, यह जानकर प्रार्थना कीजिए। आपका एक एक शब्द परमेश्वर के किंगडम को कहां कहां फैला सकता है, यह जानकर प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। और इस हृदय से कीजिए कि हां, जो परमेश्वर चाहता है मैं भी वह चाहता हूं और मैं भी वह चाहती हूं। आप ऐसा कुछ नहीं कह सकते परमेश्वर को
इस संसार की भलाई के लिए जो पहले से ना चाहता हो। वो आपसे बेहतर जानता है और बेहतर चाहता है। हालेलुया, आमीन। तो हम ऐसे ही नहीं कहीं से भी कुछ भी वो लेके परमेश्वर को कहेंगे और वो करेगा, ऐसे नहीं है। वो पहले से चाहता है इस पंजाब की भलाई, वो पहले से चाहता है भारत की भलाई, वो पहले से उन सभी चीजों को चाहता है जो मनुष्य की भलाई के लिए हैं, जो उसके राज्य को बढ़ाने के लिए हैं। आमीन। तो इस बात को जहन में रखिए कि जब मैं प्रार्थना करूंगी तब असल में मैं एक सीढ़ी बनाऊंगी या बनाऊंगा जिसके द्वारा परमेश्वर का एक्सेस इस पृथ्वी पर होगा। हालेलुया। और मैं अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के साथ मेल कर रहा हूं। जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो मैं अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के साथ मिला रहा हूं। जो मेरा पिता चाहता है मैं भी वही चाह रहा हूं। अपने आप को एक कीजिए परमेश्वर के साथ। जब आप प्रार्थना करते हैं आप इमेजिन कीजिए, आपके अंदर इमेजिनेशन की पावर है। आप इमेजिन कीजिए कि आप और परमेश्वर एक हैं और आप दोनों वही उस मोमेंट में, जब मैं कुछ बोलूं या सैम कुछ बोले, आप वही चाह रहे हैं जो परमेश्वर चाहता है। आप कुछ नया परमेश्वर को नहीं बता रहे उस समय में। परमेश्वर पहले से वो बात चाहता है जो हम आपको बोलेंगे। और जब आप प्रार्थना करेंगे आपका ध्यान अपने पिता की ओर हो और इस बात की ओर हो कि हम एक हो रहे हैं, हम दोनों की सोच एक हो रही है और आप देखेंगे कि आपकी प्रार्थना कार्य करेगी। हालेलुया। तो हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, थोड़ी देर परमेश्वर की ओर ध्यान देंगे। मैं आपको एनकरेज करूंगा, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएंगे, अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लगाएंगे, अपने मन को उस जगह पोजीशन करेंगे जहां आप और परमेश्वर एक हैं। अपने अंदर इमेजिन कीजिए कि आप और पिता एक हैं, आप दोनों अलग नहीं हैं, आप और पिता एक हैं। आप परमेश्वर का मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके अंदर बहुत सारी चीजों को लेकर आएगा जिनके विषय में प्रार्थना करनी है।